अभी एनसीईआरटी के मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें भारत के पड़ोसी देशों का नाम लिखा था जिसमें अफगानिस्तान था ही नहीं। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, हॉस्पिटल की व्यवस्था अलग ही चरमराई हुई है। जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो -40 डिग्री लाने वाले सर्जन को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ मिलना चाहिए, उनको सर्जन बनाना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर एमबीबीएस अच्छे से करता है तो क्या उसके -40 डिग्री मार्क्स आएंगे? वो सर्जन होने का वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स में कटौती होगी। ये सारे वादे हर चुनाव में किए जाते हैं और इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, ये सामाजिक मुद्दे जिससे आम जनमानस परेशान है वो आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। जाति वर्ग धर्म के आधार पर मंत्रालय, आयोग और योजनाएं चलाई जाती हैं। एक समान कानून की तो चर्चा ही नहीं है। धर्मांतरण रोकने के लिए कोई चर्चा नहीं है। लगभग 5000 MP MLAs हमारे देश में हैं। सदन में इस बात पर चर्चा नहीं होती कि किस प्रकार घुसपैठ को रोका जाए। जब चुनाव आता है तो घुसपैठ को रोकेंगे, कालाबाजारी रोकेंगे, रिजर्वेशन और बढ़ा दिया जाता है। अभी उड़ीसा में वहाँ के SC ST समुदाय के जो रिजर्वेशन रेट था उसको लगभग डबल कर दिया, OBC को भी जोड़ा, क्योंकि एक सबसे बड़ा हथकंडा है कि चुनाव जीतना है, रिजर्वेशन रेट बढ़ा दो। और एक बारी में 100% नहीं होने वाला है। यदि 100% रिजर्वेशन कर दें तो अगले चुनाव में हम क्या वादा करेंगे, किस प्रकार उनको अपने फेवर में लेंगे। मध्य प्रदेश में तो अभी कृषि विभाग में वैकेंसी निकली थी, उसमें पूरी तरह से 100% रिजर्वेशन दिया गया। आरक्षित सीटों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई, अनारक्षित सवर्ण कोटे को तो ज़ीरो कर दिया गया। उनके लिए वो वैकेंसी है ही नहीं, वो फॉर्म भर ही नहीं सकते। हिंदू राष्ट्र होगा, समाज को एक करेंगे, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। किस प्रकार भाई? UCC लाते नहीं हैं, सभी धर्मों के अलग अलग कानून चलते हैं, वक्फ बोर्ड चलता है। जो बोर्ड सिर्फ ज़मीनें हथियाता था उसको पूरी तरह से सरकार ने लीगलाइज कर दिया। बिजली देने का वादा किया जाता है, नदियाँ साफ़ होंगी इसका वादा किया जाता है, सड़कें साफ़ सुथरी होंगी, सिर्फ हम एनिमेटेड प्रोजेक्ट में देख पाते हैं। इसके अलावा जो धरातल पे सच्चाई है कुछ और ही बयां करती है।